अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है, यदि दर में x% की वृद्धि की जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कितनी राशि बनेगी, क्या होगा क्या नहीं, उस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए इसमें जो है क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 1000 रुपये की राशि 1200 रुपये हो जाती है यदि ब्याज दर में इंटरेस्ट में 5% की वृद्धि की जाए। ठीक है, तो 2 वर्ष में 1000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो बस केवल रेट बढ़ा दी गई है। कह रहा है कि जो रेट बढ़ाई है वो हमने 5% की बढ़ा दी है। तो यही जो अमाउंट है जो 2 वर्ष में 1000 रुपये बन रहा था, मतलब 2 वर्ष में 1000 रुपये 1200 रुपये बन रहा था, वही 2 वर्ष में 1000 रुपये की राशि अब कितनी बन जाएगी यदि मैं दर जो है 5% बढ़ा दूँ तो ये क्वेश्चन कह रहा है। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसमें हम आराम से जो है देसी मेथड यूज़ करेंगे। देसी मेथड का मतलब है समझो क्वेश्चन को उसी हिसाब से करते जाओ। ठीक, देसी मेथड ऐसा है, ये देखिए। तो पहले तो आप ये समझिए कि 1000 रुपये की जो राशि है वो 1200 रुपये हो जाती है और दर हमने 5% बढ़ा दी है। तो भाई जाहिर सी बात है जो अब नया अमाउंट बन के आएगा वो 1200 से कैसा होगा, ज़्यादा ही होगा, 1200 प्लस होगा। ठीक है ना, 1200 से कम नहीं होगा। तो ये आंसर तो वैसे ही हट गया, ऑप्शन डी खत्म। अब जो 3 ऑप्शन है इन्हीं में से कोई एक होगा, ये तो हमें पता लग गया है। ठीक है, करेंगे कैसे? तो जो 1000 रुपये है ये क्या है, पी है, प्रिंसिपल है। इसका हम क्या निकाल लेंगे, इसका हम निकाल लेंगे 5%। ठीक है, 5% निकालने पे क्या कितना आएगा ये, तो ये आएगा 50 रुपये। ठीक है ना, तो ये 50 रुपये आ जाएगा। चूँकि वो कह रहा है 2 वर्ष में ये, ठीक है ना, तो 2 वर्ष में तो इसमें हम 2 का गुणा भी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये मतलब 100 रुपये। ठीक है, तो 100 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, ये 2 वर्ष में, तो इतना क्या हो गया, ये वृद्धि हो गई है। ये क्या मैं दिखा रहा हूँ आपको, वृद्धि दिखा रहा हूँ, किसकी, रेट की। अगर मैं वृद्धि कर दूं दर में तो इतना इतना जो है राशि बनेगी जाके 1000 रुपये, मतलब सॉरी 100 रुपये राशि बन जाएगी और एक्स्ट्रा। और थी कितनी, ऑलरेडी थी मेरे पास, ऑलरेडी जो मेरे पास अमाउंट था वो कितना था, वो था 1200 रुपये। ठीक है, तो इसमें हम कितना और जोड़ दें, 100 रुपये और जोड़ दें, तो जो नया अमाउंट बन के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1300 रुपये। वेरी सिंपल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1300 रुपये। ठीक है, सी है ना, यही देसी मेथड है और कुछ नहीं है। मतलब 1000 रुपये जो मेरे पास प्रिंसिपल था, कह रहा है कि 2 वर्ष में ये 1200 रुपये हो जा रहा है, ये अमाउंट हो जा रहा है भाई। और अगर मैं कोई भी एक दर रही हो, लेकिन अगर मैं उस दर में 5% की और वृद्धि कर दूँ तो हमने, ठीक है, हमने मान लिया कि 1000 में जो है 5% की मैं वृद्धि कर रहा हूँ, तो जो निकल के आया मेरे पास 50 रुपये निकल गया। लेकिन ये 5% की 2 बार वृद्धि होगी क्योंकि 2 वर्ष कह रहा है, तो 5 दूनी 10, या तो डायरेक्ट 10% निकाल लीजिए या फिर 2 का गुणा कर दीजिए, तो 50 दूनी 100 हो जाएगा। ये मेरा जो है क्या हो गया, प्रिंसिपल नहीं, मैंने यहाँ ये गलत क्यों लिख दिया, ये प्रिंसिपल नहीं होगा, ये क्या हो गया, ये मेरा एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा ब्याज मान लीजिए। ठीक है, ये मुझे मिलेगा भाई। तो ऑलरेडी मेरे पास था कितना, मेरे पास था 1200 रुपये अमाउंट था। अब मैं इसमें क्या कर दूंगा, 100 रुपये और जोड़ दूंगा, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये मेरा नई राशि निकल के आ जाएगी, नया अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, इस टाइप से ये क्वेश्चंस किए जाएंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे किस्त आधारित प्रश्न, इंस्टॉलमेंट संबंधित प्रश्न। भाई बहुत ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ये जो है टाइप पड़ जाती है करने में, लेकिन बहुत ही आसानी से और आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा, उसको समझना है। हालांकि क्वेश्चन इससे एक ही आया है एसआई का, एसआई इंस्टॉलमेंट से संबंधित यूपीएसआई में, लेकिन हम फिर भी क्वेश्चंस करेंगे और चांसेस हैं कि इस बार एसआई में इंस्टॉलमेंट से संबंधित ऐसे क्वेश्चंस बन जाएँ। देखिए इसमें हम पहले बेसिक करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे एडवांस पे पहुँचेंगे और जो क्वेश्चंस पूछा गया था उसको भी हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है।